हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 5 जून के द हिंदू में क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक है, ये हमें देखना है एंटीबायोटिक विद प्रॉमिस अ लाइफलाइन इंडिया अवेट्स। तो ये हमें देखना है। तो इसमें देखना है कि क्या कहा जा रहा है। इन अ रिलेंटलेस बैटल अगेंस्ट हाईली ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, मतलब यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंट, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की बात की जा रही है। ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। अ टीम ऑफ डॉक्टर रिसेंटली विटनेस अ ग्लिमर ऑफ होप अमिड चैलेंज दे फेस। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। देखो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की गई है, जिस पे हमारी नोट्स ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। इंडियन इनोवेशन की बात की गई है और एमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशंस फॉर इसेंशियल एंटीबायोटिक एज एग्जाम्पल शो कैन मेक अ प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये है। और मतलब बस आप ये जान लो कि अगर ये न्यूज़ में आया है तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा हमें जानना है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जानना है, ठीक है। कोविड-19 के टाइम पे देखो क्या बता रहे हैं कि इंडिया अ नेशन दैट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल प्रोग्रेसिव इन ग्रांटिंग EUA फॉर कोविड-19 वैक्सीन। अब EUA क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, एमरजेंसी यूज़ अथोराइजेशन EUA फॉर इसेंशियल एंटीबायोटिक दैट कैन मेक अ प्रोफाउंड डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। तो ये लाइन याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। We must extend the same level of urgency and commitment to saving lives of the patient who may otherwise succumb to infection resistance to all currently available antibiotic। तो एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमें ऐसे देख लेना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज में हमारा कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसको हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट डेट क्राइसिस की बात की गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है एज़ पर द लेटेस्ट फेडरल रिजर्व फिगर मोर देन 45 मिलियन अमेरिकन जो हैं उनका क्या हुआ है, ओवर टोटल 1.77 ट्रिलियन स्टूडेंट डेट US गवर्नमेंट। तो मतलब उनके लोन के लेके यहाँ पे बात हुई है, वो US के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है द इरिवोकेबल कनेक्शंस बिटवीन एनीमिया एंड मैटरनल हेल्थ। तो ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मैटरनल हेल्थ तो आपको पता ही है। तो इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं इसमें बताया जा रहा है द वुमेन 2 ट्रायल कोलैबोरेट्स मैटरनल एनीमिया एंड रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हार्मोनस a cohort analysis data from the women 2 ट्रायल। तो यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS एंड इंस्टीट्यूट डू मोर एलैबोरेट टेस्ट टू डिटरमाइन हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड एज पार्ट ऑफ डाइट एंड बायो मार्कर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एनीमिया की प्रॉब्लम मतलब खून की कमी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है एंड इंस्टीट्यूट डू मोर एलैबोरेट टेस्ट टू डिटरमाइन हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड एज पार्ट ऑफ द डाइट एंड माइक्रोबायो। तो इसमें कहा क्या जा रहा है, जैसे क्या हो रहा है, ऑफ लेट एनीमिया हैज़ बीन न्यू इन इंडिया वॉट विद द गवर्नमेंट प्रपोजिंग टू रिमूव अ क्वेश्चन ऑन इट फ्रॉम नेशनल। तो उसमें क्वेश्चन जो हैं कुछ वो रिमूव किए गए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से। अब इसमें कहा जा रहा है अ पेपर रिकमेंडिंग दैट नॉर्मेटिव वैल्यू फॉर हीमोग्लोबिन मस्ट बी लोवर्ड इन इंडिया। जो नॉर्मेटिव वैल्यू है हीमोग्लोबिन की मस्ट बी लोवर्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन स्मॉल स्टडी हैज़ ऑल्सो कम इन क्रिटिसिज्म। तो इसका क्रिटिसाइज भी किया गया इसको। WhatsApp group of 2 professional sector where a repartees has been flying hard and fast to those belonging to nutritionist and देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी हुआ है, ठीक है, एंड गायनोलॉजिस्ट ने भी क्या कहा है, तो वो सब स्टडी इसमें बात की गई है। अब देखो ये तो बस ऐसे स्टोरी हमें यहाँ से देखनी थी। यहाँ पे कहा जा रहा है एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। एनीमिया और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है वो यहाँ बताया गया है। एनीमिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विद पोस्टपार्टम हैमरेज, ठीक है, हैमरेज जो होता है जैसे ब्रेन हैमरेज ये सब टाइप का,
तो इसको कहा जा रहा है हैमरेज, एक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एनीमिया हैज़ अ वेरी शॉर्ट लिंक विद द पोस्टपार्टम हैमरेज। तो एनीमिया का एक तरीके से लिंक बताया जा रहा है पोस्टपार्टम। अब पोस्टपार्टम क्या होता है वो भी हमें जानना है। तो पोस्टपार्टम मतलब होता है जो प्रेगनेंसी के बाद का टाइम होता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बाद का जो मतलब डिलीवरी के बाद का, ठीक है, जब डिलीवरी हो जाती है चाइल्ड की उसके बाद का जो टाइम होता है उसे पोस्टपार्टम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एनीमिया का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लिंक है पोस्टपार्टम हैमरेज के साथ। इसको यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया गया है ब्रैकेट में, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। तो इसका कनेक्शन जैसे जानना है कि 9 मंथ तक नहीं होता पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके बाद फिर एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, वुमेंस को। एंड द रिस्क ऑफ डेथ और नियर मिस इज़ वेरी हाई। तो उस समय रिस्क भी रहता है डेथ का। अब जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि जो गांव में क्या होता है कि लोग घर पे डिलीवरी करवा देते थे या फिर ब्लॉक एरिया में लेके जाते थे, वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। तो कई बार ये होता था कि हाई ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो गई, मतलब ना बहुत सारे केसेस आपने ऐसे सुन रखे होंगे। तो वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हाई जो मतलब एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी, उसकी वजह से एक रिस्क देखा गया है डेथ का। एज पर स्टडी बाई वुमेन वर्ड मैटरनल एंटी फाइब्रियोनोटिक टू ट्रायल कोलैबोरेट वर्ल्ड वाइड, मोर देन हाफ ऑफ द बिलियन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर एनेमिक। अब ये लाइन यहाँ से याद रखनी है कि कह रहे हैं कि मोर देन हाफ बिलियन वुमेन जो हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है, मतलब रिप्रोडक्टिव एज में कि उस एज में वो मदर बन सकती हैं, आर एनेमिक, वो क्या है, एनेमिक है, ठीक है। ये सारी लाइनें हम सोशल इशू वाले में अपना लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे भी अगर आए वुमेन और या फिर हेल्थ से रिलेटेड तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, ईच ईयर अबाउट 70,000 वुमेन हु गिव बर्थ डाई फ्रॉम पोस्टपार्टम हैमरेज। तो 70,000 औरतें ऐसी हैं, ठीक है, हर साल वो उनकी डेथ हो जाती है पोस्टपार्टम हैमरेज की वजह से। ऑलमोस्ट ऑल दे मीन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ऐसा कहाँ पे देखा जाता है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में। वाइल अ नोन रिस्क ऑफ एनीमिया और लो हीमोग्लोबिन लेवल इज postpartum death, researchers decide to examine in detail the associate between एनीमिया एंड रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। तो मतलब उन्होंने एग्जामिन किया है, डिटेल एनालिसिस किया है कि किस वजह से हो रहा है। अब ट्रायल जो है वो उसमें 10,000 औरतों को लिया गया, ठीक है। ट्रायल इनरोल्ड ओवर 10,000 वुमेन विथ मॉडरेट और सीवियर एनीमिया, जिनको मॉडरेट और सीवियर एनीमिया है उनको लिया गया। बर्थ वेजिनली इन दी हॉस्पिटल इन कहाँ पे, पाकिस्तान पे, नाइजीरिया में, तंजानिया में एंड जम्बिया में, ठीक है, जैम्बिया सॉरी। कंट्रीज़ वेयर एनीमिया इन प्रेगनेंसी वॉज कॉमन। तो वहाँ पे कॉमन है कि एनीमिया की वजह से जैसे प्रेगनेंसी फिर उसके बाद डेथ हो जाना। इस्टेब्लिश बाई अदर ट्रायल, दे एग्जामिन द कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन बिटवीन प्री बर्थ हीमोग्लोबिन एंड द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज इन द लार्ज कोहॉर्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अब देखो इसका कनेक्शन कैसे हमें जानना है। अगर कोई ऑलरेडी एनेमिक है तो उसको फिर वो डिलीवरी उसकी होती है, चाइल्ड डिलीवरी होती है, उसके बाद जो ब्लड जो आता है एक्सेसिव ब्लड, क्योंकि वो तो है कि ब्लड आएगा डिलीवरी के बाद, तो जिनको पहले से ही खून की कमी है, जिनको पहले से ही जिनके में ब्लड कम है, तो उनके हाई चांसेस हो जाते हैं डेथ के। ये आपको जानना है यहाँ से। They examine the continuous association between pre-birth hemoglobin and the risk of postpartum hemorrhage in the large cohort of women from low and middle income countries में ज़्यादा देखने को ये मिलता है। एडवांटेज क्या है एग्जामिन करने का, एग्जामिनिंग ऑफ एनीमिया एज अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, दैट डेमोस्ट्रेट मोनोटोनिक biological gradient is more suggestive of a causal relationship. The outcome was defined as the occurrence of postpartum hemorrhage defined in the 3 ways. कैसे, क्लिनिकल पोस्टपार्टम हैमरेज, एस्टिमेटेड ब्लड लॉस, मतलब जिसमें हो जाता है मोर देन 500 ml, और एनी ब्लड लॉस सफिशिएंट टू कॉम्प्रोमाइज हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे ये लाइन हमें यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हमारी। देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी
कुछ भी कहता है तो वो हम उसको कोट करके लिखेंगे कि ऐसा इन्होंने कहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि WHO ने डिफ़ाइन किया है पोस्टपार्टम हैमरेज एस्टिमेटेड ब्लड लॉस ऑफ एटलीस्ट 500 ml। तो ऐसा कह रहे हैं WHO की तरफ से कि जो पोस्टपार्टम हैमरेज होता है वो अगर ब्लड लॉस जो है वो एटलीस्ट 500 ml हो जाता है तो उस समय पोस्टपार्टम हैमरेज देखने को मिलता है। एंड कैलकुलेटेड पोस्टपार्टम हैमरेज ब्लड लॉस मोर देन 1000 ml। तो ये याद रखना है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है हमारा। देखो जिसको याद हो जाती हैं चीज़ें वो अगर ये सब लिख देगा तो आप सोचो कि अगर ऐसा आएगा सब नहीं लिख पाएंगे, पर जो लिख देगा तो उसको तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जो अच्छे से तैयार कर लेता होगा, जिसको याद करने की वो होगा, वो लर्न कर लेता होगा चीज़ों को। ब्लड लॉस एंड शॉक, और जिनको नहीं याद होते पॉइंट टू पॉइंट तो उनको भी कुछ तो दिमाग में आएगा ना, जैसे 500 ml बताया गया है तो ऐसे थोड़ा सा याद करके कि WHO ने ऐसा कुछ कहा था। पोस्टपार्टम हैमरेज टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम लिख सकते हैं कि औरतों के हेल्थ में पोस्टपार्टम जो चीज़ें होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, तो ये जब हम कॉन्टीन्यूअस अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमको चीज़ें उस समय याद आएंगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होगी और हम वहाँ लिख पाएंगे। क्योंकि आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने में नहीं तैयार कर सकते, आपको धीरे धीरे, जैसे हम डेली कुछ करते हैं, पढ़ते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, और जिसको कोई भी गेम खेलने का शौक़ है तो वो ऐसे खेलता रहता है, एक टाइम के बाद वो सोचता भी नहीं और वो उस गेम को या फिर कोई चीज़ है उसकी आदत हो जाती है तो वो बहुत ही ईजिली करने लगता है। तो इस वजह से प्रैक्टिस डेली हमें करना है। ब्लड लॉस एंड शॉक, ब्लड लॉस एंड शॉक की बात करें तो उसमें कहा जा रहा है द मीन एज ऑफ द वुमन फ्रॉम पाकिस्तान, कहाँ से, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तंजानिया एंड जैम्बिया आर जस्ट ओवर 27 ईयर। जो औरतें हैं, औरतों की बात हो रही है। देयर वॉज क्लियर एविडेंस फ्रॉम द स्टडी दैट लोअर हीमोग्लोबिन वैल्यू हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वॉल्यूम ब्लड लॉस। कितना वॉल्यूम ब्लड लॉस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली उससे रिलेटिव है। एंड क्लिनिकल पोस्टपार्टम हैमरेज वी फाउंड दैट with decreasing maternal hemoglobin concentration the risk of postpartum hemorrhage increase। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि डिक्रीजिंग मैटरनल हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके बाद से जिसको हीमोग्लोबिन की कमी है, अभी देखो अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड आती रहते हैं, एडवर्टीजमेंट और ये सब दिखाते रहते हैं कि ब्लड है कम है तो कैसे बढ़ाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। इंक्रीज मोनोटोनिकली द अथर रिकॉर्डेड, मतलब जो ये लिखा है जिन्होंने, उन्होंने बोला एनीमिया रिपोर्टेड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब देखो ये सब लाइनें हमको याद करनी है, ठीक है, यहाँ से भी उसको मैं इससे हाईलाइट कर दे रही हूँ जो लाइनें ऐसी हैं हमारी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एनीमिया जिसको है, मतलब खून की कमी जिसको है, उसमें क्या होता है वो रिड्यूस कर देता है एनीमिया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लड में। एंड देयरफॉर वुमेन विथ एनीमिया कैन नॉट टॉलरेट सेम वॉल्यूम ऑफ ब्लीडिंग एज हेल्दी वुमेन। तो उस समय वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं सेम वॉल्यूम की ब्लीडिंग जैसे हेल्दी वुमेन है, क्योंकि ब्लीडिंग होगी ये तो है, पर अगर जिसको पहले से ही खून की कमी है तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं टॉलरेट कर पाती एंड बिकम शॉक्ड आफ्टर स्मॉल वॉल्यूम ब्लड लॉस द अथर रीज़न। तो मतलब उसके बाद स्मॉल वॉल्यूम भी अगर ब्लड उनका वो होता है, लॉस होता है, उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारा ये लंबा आर्टिकल है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये पूरा हमारा इम्पॉर्टेंट एक तरीके से, अगर हम पूरा, जैसे कोई भी चीज़ हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमें उसमें से अगर आधा भी याद रह गया तो हमारा काम हो जाएगा, हम उत्तर लिख देंगे वहाँ पे। अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखेंगे, बिफोर कंडक्टिंग दिस स्टडी वी एग्जामिन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज इन द टर्म ऑफ स्पेसिफिसिटी एंड सब्सटेंशियल ब्लीडिंग। तो यहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है, ये एसोसिएट किससे किससे करता है, फटीग जो होती है, फटीग, फिजिकल एंडोरेंस एंड ब्रीथनेस, मतलब थकान हो गई, फिजिकल एंडोरेंस हो गई, ब्रीथलेसनेस हो गई, तो ये सब एक तरीके से क्या है, ये इससे एसोसिएट करता है, हैमरेज होती है। दे इवेंचुअली फाउंड दैट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज वाज हाईली स्पेसिफिक फॉर क्लिनिकल साइन ऑफ द शॉक एंड इरिवोकेबली एसोसिएटेड विद द वर्ड्स मैटरनल फंक्शन। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इससे रिलेटेड। अब आप ये देख लो, ये आर्टिकल हालांकि इसमें नहीं दिया है, किसने दिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सारी चीज़ें हमको यहाँ से डिस्कस करनी थी।
प्रिवेंटिंग एनीमिया, कैसे प्रिवेंट करना है एनीमिया को ये देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ वेल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। अब देखो इसमें ये देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है, वेल स्ट्रक्चर कर रखा है, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है कि वो प्रोवाइड करेंगे वीकली, ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट एडोलिसेंट गर्ल और बॉयज़ को, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोग हम में से होंगे जो नहीं लेते होंगे, ठीक है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा एडोलिसेंट गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए। हमने नहीं लिया होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा ऑलरेडी। इन ऑर्डर टू टैकल दी लूमिंग क्राइसिस ऑफ एनीमिया द क्लेम ऑफ द बार्ले एक्सेप्टेंस हीमोग्लोबिन, और इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है, एक चीज़ देखो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, देखो, इन ऑर्डर टू टैकल द लूमिंग क्राइसिस ऑफ एनीमिया द क्लेम ऑफ द बेयरली एक्सेप्टेड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ 12 वुमेन सीम्स वेरी स्टीप even given the nutritional status of these children primarily in rural areas where quality and quantity of what they eat is less than ideal and only exacerbated by malabsorptions public health and expert added। तो मतलब रूरल एरिया और अर्बन एरिया की भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ दी चीज़ें देख ली हैं जो जो हमें देखना है। तो इसमें से आप क्या कर लेना, जो भी पॉइंट्स आपको मतलब याद हो जाएगी उस समय, और अगर आता है वुमेन हेल्थ पे, मैटरनल डेथ और ये एनीमिया पे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये लाइन यहाँ से, हमारी ये वाला मतलब आर्टिकल यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। स्टोलनबर्ग टू रिमेन एट नेटो हैंड्स फॉर अनदर ईयर। तो इसके बारे में हम देखेंगे, नेटो की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग, वो स्टिल मतलब रिमेन, वो क्या रहेंगे, विल स्टे इन दी ऑफिस फॉर अनदर ईयर। तो अभी भी वो सेक्रेटरी जनरल ही रहने वाले हैं नेटो के। 31 नेशन मिलिट्री अलायंस ने ये डिसाइड किया है ट्यूसडे को। मिस्टर स्टोलनबर्ग सेड इन द ट्वीट दैट ही इज़ ऑनर्ड बाय नेटो एलाइज, कि वो ऑनर्ड हैं उनके डिसीज़न पे। उनका एक्सटेंड किया गया है टर्म सेक्रेटरी जनरल का अंटिल 1 अक्टूबर 2024 के तक के लिए। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ट्रांस अटलांटिक बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ इंश्योर्ड आवर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी नियरली 75 ईयर्स। तो मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। मिस्टर स्टोलनबर्ग फॉर्मर, ये जो स्टोलनबर्ग हैं इनके बारे में बात हो रही है, ये फ़ोटो आप देख सकते हो। तो कहा जा रहा है कि ये फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मिस्टर स्टोलनबर्ग अ फॉर्मर नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नेटो टॉप सिविल ऑफिशियल। ये कब से हैं, 2014 से, ठीक है, 2014 से। हिज टर्म हैज़ बीन ड्यू टू एक्सपायर लास्ट ईयर बट was extended then to keep steady hand in the helms after Russian invasion of Ukraine। तो उसके लिए वो बने थे, मतलब उनका टर्म एक्सपायर हो चुका था, फिर भी वो रिमेन्स उस पोस्ट पे रहे। जो बाइडेन वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन एंड हैज़ नेटो काउंटरपार्ट हैज़ बीन ड्यू टू नेम ऑफ द सक्सेसर व्हेन दे मीट on 11-12 but the world biggest security organization decision by consensus। मतलब आपको से कुल मिला के इसमें यही याद रखना है कि ये जो है जेंस स्टोलनबर्ग, इनका अगर नाम आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये रिमेन्स नेटो के क्या हैं, सेक्रेटरी जनरल अभी भी हैं। फिर नेटो के बारे में और सारी चीज़ें हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा हमको यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, मेटा टू इंट्रोड्यूस ट्विटर चैलेंजर ऐप थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम दिस वीक। तो ये तो ऐसे ही है, स्पोर्ट्स वाला आ गया ये। इसके बाद हम आज देखेंगे साइंस वाला आया है कि नहीं। देखो साइंस का चैप्टर आया है, सॉरी साइंस का पेज आया है यहाँ पे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेप्टोस्पाइरोसिस अ डिजीज़ दैट सर्जेस ड्यूरिंग द मानसून। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है
लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में देखेंगे। शॉर्ट में क्या दिया है, ह्यूमन बिकम पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूरिन और इनडायरेक्टली थ्रू सॉइल एंड वाटर दैट कंटेन लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, ये कह रहे हैं जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो बिकम पार्ट ऑफ साइकिल, मतलब उसमें क्या होता है कि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं यूरिन या फिर इनडायरेक्टली थ्रू सॉयल या वाटर, जहाँ पे लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया है तो वो उससे इन्फेक्टेड होते हैं। अ पर्सन इज़ मोर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट लेप्टोस्पायरोसिस इफ़ दे हैव कट्स और एब्रेसन ऑन दी स्किन। मतलब कह रहे हैं अगर कट है या कुछ है तो उसके बाद तो वो उन लेप्टोस्पायरोसिस उनको होने के चांसेस और हो जाते हैं। एनिमल एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम, वैरायटी ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स भी देखे गए हैं और इंडिकेशंस भी हैं, जैसे कैटल एंड पिग डिजीज़ कैन पोटेंशियली कॉज रिप्रोडक्टिव फेलर, स्टिल बर्थ एंड वीक कार्ब्स पिगलेट्स। डॉग एक्सपीरियंस अ रेंज ऑफ सिडिजम, जब डॉग का होता है तो उसमें क्या क्या होता है, फीवर, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, रेनल फेनल एंड इवन डेथ। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब देखो एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर इसमें यूरिन होगी एनिमल की या कुछ होगा तो इसको चांसेस बढ़ जाते हैं होने के। प्रिवेंटिंग एनिमल फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, प्रिवेंटिंग एनिमल मतलब प्रिवेंट करना एनिमल को कि उनको ना हो, इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस रिस्क ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस स्प्रेडिंग एंड लिमिट फार्मर इकोनॉमिक लॉसेस। दिस इन टर्न रिक्वायर सैनिटरी मतलब सब वहाँ पे सैनिटरी चीज़ों का सैनिटेशन का ध्यान रखना है। एनिमल कीपिंग कंडीशंस होनी चाहिए विच इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल टू प्रूव द एनिमल हेल्थ एंड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द मेनी डिजीज़ेज। तो इसमें ये जो डिज़ीज़ है बैक्टीरिया से कॉज होती है, लेप्टोस्पाइरा, ठीक है, जिसको लेप्टोस्पाइरा कहते हैं, ये कंटेजियस डिजीज़ है, मतलब एक से दूसरे से फैलती है इन एनिमल्स, मतलब एनिमल में आती है, बट इज़ ओकेजनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन इन सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमंस को भी फैल जाती है। तो कंटेजियस डिजीज़ है एनिमल्स में, मतलब एक से दूसरे में जाती है, और ये भी बताया जा रहा है कि ट्रांसमिट भी होती है ह्यूमंस में भी। तो ये सारी यहाँ पे बताया गया है कि कैसे इमर्ज हुआ है इन्फेक्शियस डिजीज़ वर्ल्ड में। अभी लेप्टोस्पायरोसिस एक इमर्जिंग मतलब इमर्ज हुआ है, इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये, ठीक है, वर्ल्ड में। इट इज़ पोटेंशियली अ फैटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़, ये लाइन याद रखनी है कि फैटल जूनोटिक बैक्टीरियल डिजीज़ है दैट टेंड टू हैव अ लार्ज आउटब्रेक आफ्टर हैवी रेन, और ये ज़्यादा चांसेस के हो जाते हैं आफ्टर हैवी रेन और फ्लडिंग। दिस डिजीज़ इज मोर प्रीवैलेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड कंट्रीज़ एंड बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़, दोनों जगह होने के चांसेस इसके होते हैं। What causes the disease? What causes the disease? किस वजह से होती है? This disease is caused by bacterium called Leptospira, ठीक है, Leptospira enterogens, इसकी वजह से होता है, ये लाइन याद रखनी है। It is contagious disease in animal, ये contagious disease होता है एनिमल में, but it is occasionally transmitted to human in certain environmental condition. द कैरियर, अब कैरियर क्या क्या होता है, किससे कैरी होता है? कैरियर ऑफ डिजीज़ कैन बी ईदर वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, या तो वाइल्ड या फिर डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है, जिसमें रोडेंट, कैटल, पिग्स, डॉग्स ये सब भी हो सकते हैं। जो साइकिल है डिजीज़ ट्रांसमिशन का वो शुरू होता है विद द शेडिंग ऑफ लेप्टोस्पाइरा यूजुअली इन द यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। तो यूरिन्स जो होते हैं, जैसे किसी भी एनिमल को ये हुआ है तो उसके यूरिन से ये फैलते हैं। According to the US Center for the Disease Control and Prevention, infected animals can continue to excrete the bacteria, वो excrete करते रहते हैं बैक्टीरिया, मतलब उससे निकलते रहते हैं into their surroundings for few months but sometimes up to several year, मतलब उनमें जो जिनको एक बार हुआ है जिन एनिमल को, उनसे बैक्टीरिया वो जो हैं वो फैलते रहते हैं। विच पीपल एट रिस्क, ह्यूमन बिकम पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन दे कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं यूरिन और इनडायरेक्टली थ्रू सॉयल एंड वाटर, जो जिसमें लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया होता है, तो उस वजह से उनको होता है। डिजीज इज ऑल्सो कंसिडर्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड फॉर पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेटिंग, जो एग्रीकल्चरल का काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स हो गए और जो एनिमल के साथ कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, सैनिटरी सर्विसेज, तो इन सब को ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। व्हाट इज़ द सिम्टम, सिम्टम क्या है? सीवियरिटी ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस इन्फेक्शंस जो है, इसमें माइल्ड फ्लू लाइक इलनेस होता है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है ये,
और इसमें कहा जा रहा है दिस इज़ ऑल्सो वाई द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस इज ऑफन मिस्टेकन बाई अदर डिजीज़। माइल्डर केसेस में पेशेंट को एक्सपीरियंस सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, हेडक होगा उसको, एंड नो सिम्टम्स एट ऑल। कई बार होगा ऐसा कि कोई सिम्टम्स ही नहीं होंगे। डिसइन्फेक्शन मल्टी ऑर्गन इंक्लूडिंग लीवर, किडनी, लंग्स, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे होती है। मिसकंसेप्शन क्या है इसके बारे में, व्हाट आर दी मिसकंसेप्शंस। प्रिवेंटिंग लेप्टोस्पायरोसिस रिक्वायर अप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड एम्पावरमेंट। तो ये एक तरीके का मिथ है, बोल रहे हैं, ये मिसकंसेप्शन है। डिजीज़ हैज़ बिन कॉल्ड इली ज्वारा इन कैनेडा एंड इली पन्नी इन मलयालम। ठीक है, तो ये याद रखना है लाइन यहाँ से। तो ये भी याद रखना है यहाँ पे कि इसको क्या कहते हैं, इली ज्वारा कहते हैं यहाँ पे कन्नड़ा में। ठीक है, कन्नड़ा में, सॉरी कन्नड़ा नहीं, कन्नड़ा लैंग्वेज में, जो इंडिया की ही लैंग्वेज है, कन्नड़ा में क्या कहते हैं इसको, इली ज्वारा, और इली पानी कहते हैं मलयालम में, और बोथ मीनिंग रैट फीवर। ठीक है, तो जो इली ज्वारा है और इली पानी है, तो मलयालम में कहा जा रहा है इसे, और इसे कन्नड़ा में कहा जा रहा है। दोनों का ही मतलब क्या हो गया, रैट फीवर। रैट मतलब चूहा, रैट फीवर। ठीक है, दीज यूसेस हैज फीड द कॉमन बिलीव दैट रैट्स आर द सोल कॉज ऑफ द डिजीज। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे जो रीज़न है वो रैट का रीज़न है, रैट की वजह से ही हो रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू। ऐसा कह रहे हैं, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं लेप्टोस्पायरोसिस हैज स्पेक्ट्रम ऑफ रिजर्वॉयर होस्ट इंक्लूडिंग पिग की वजह से भी हो सकता है, कैटल की वजह से, वाटर बेफेलो, गोट, डॉग, हॉर्स, शीप। तो सिर्फ और सिर्फ रैट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा इसमें बता रहे हैं। एम्बियंट एयर इज़ द मोर ह्यूमिड कैन हेल्प इन पैथोजन। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, मोस्टली हमने जो हमको इंपॉर्टेंट लग रहा था वो हमने देख लिया। प्रिवेंटिंग लेप्टोस्पायरोसिस क्या बताया जा रहा है, लेप्टोस्पायरोसिस कंट्रोल कैन बेनिफिट फ्रॉम वन हेल्थ अप्रोच। ये लाइन याद रखनी है, वन हेल्थ अप्रोच की बात यहाँ पे की गई है। वन हेल्थ इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है ये, एंड रिकोगनाइज इंटरकनेक्शंस होते हैं बिटवीन हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड देयर शेयर्ड इन्वायरमेंट। तो ये याद रखना है। पीपल हु फ्रिक्वेंटली इंटरैक्ट विथ एनिमल और देयर यूरिन शुड एक्सरसाइज पर्टिकुलरली कॉशन सच एज बाई वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि वो इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं ग्लव्स पहन के, बूट्स पहन के। सेम गोज़ फॉर वर्कर इन दी फ्लडेड फील्ड। जो फ्लडेड फील्ड में वर्कर काम करते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं कि वो एक्सपोज ना हो कंटामिनेटेड वाटर में, तो उसके लिए ग्लव्स और बूट्स वगैरह पहन सकते हैं। प्रिवेंटिंग एनिमल फॉर गेटिंग infected is also important to reduce risk of leptospirosis spreading and limit farmer economic losses। तो ये सारी चीज़ें तो हमने अभी उसमें ही देखी थी। In the sum with one health in mind, public health professional must work closely with the animal husbandry department of the familiarize people about danger of the leptospirosis and create countermeasures and work for the health of the both people and animal। तो ये भी हमारा हो गया, हमने पूरा इसमें हर एक पॉइंट को देख लिया। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, शेप ऑफ फ्लेम। शेप ऑफ द फ्लेम, इसमें देखेंगे क्या कहा जा रहा है। वाई डू फ्लेम गो अपवर्ड। क्यों फ्लेम जो है, जैसे ये फ्लेम है ना, फ्लेम जो है ये अपवर्ड ही क्यों जा रही है, ऊपर की तरफ ही क्यों जा रही है, इसके लिए यहाँ पे देखना है। फ्लेम हीट फ्यू लेयर्स। फ्लेम क्या करती है, हीट करती है फ्यू लेयर्स को, एयर नियर बाई एंड मेक देम लेस डेंस। उसके बाद वो लेस डेंस होते हैं ड्यू टू बायोन्सी। ये लाइन याद रखनी है हमको, ड्यू टू बायोन्सी। बायोन्सी की वजह से हॉट एयर मूव वर्टिकली अपवर्ड। उसके बाद हॉट एयर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जाती, क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ लो प्रेशर। उसके बाद वो क्रिएट करते हैं सॉर्ट ऑफ लो प्रेशर नियर फ्लेम। They cause the cool air from faraway layer to flow towards the flame for side and below। अब इसमें ये है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में, कीप फ्यूल बर्निंग। जो ऑक्सीजन उसमें होता है, प्रेजेंट होता है एयर में, वो फ्यूल जो होता है, मतलब उसको जलने में क्या करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एयर कीप्स फ्यूल, उसकी वजह से वो जो फ्यूल है वो बर्न होता है, मतलब जलता है। द एयर नियर द फ्लेम गेट हीटेड एंड मूव अप फास्टर। उसके बाद देखो ये बताया कि जो एयर होता है नियर फ्लेम वो हीट होता है और मूव
अप फास्टर, उसके बाद वो फास्टर मूव करता है. द डायनामिक ऑफ एयर फ्लो नियर द फ्लेम इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. हाउएवर मैथमेटिशियंस हैव मॉडल्ड इट एंड फाउंड दैट देयर इज अ greater faster outflow of hot air right above the flame with the smaller slower inflow and from side and below. The hot air goes up. इसमें कहा जा रहा है कि जो hot air होता है, hot air goes up and then mixed with the environmental and cool down. तो मतलब hot air ऊपर जाएगा, hot air goes up and then mixed with the environment and cool down. उसके बाद क्या हो जाएगा, cool हो जाएगा. This theory hold good only for the candles or रिक स्टोव्स एंड नॉट फॉर दी वेल्डर टॉर्च और लाइक, मतलब कोई भी टॉर्च या फिर वेयर द फ्यूल इज़ नॉट फॉर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसमें नहीं लागू होगा. ये होगा कैंडल्स में एंड विक स्टोव्स में. ठीक है, तो बस ये हमारा लास्ट पेज है, देख लो आप, ये लास्ट पेज है. तो हमने पूरा देख लिया और जो भी छूटा होगा हम अपने शॉर्ट नोट में उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ.